हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं पीयूष लर्निंग हब। और आप सभी का स्वागत है, आप सभी का ये सुंदर सा परिवार जहाँ पे साथियों हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ चीज़ें सीखे जाए। एक छोटे छोटे प्रयासों से हमारे तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ आप सभी को इस चैनल पे देखने को मिलता है। ये इस समय हम साथियों हमारी मैप वाली क्लास की सीरीज चल रही है जो काफ़ी पसंद की जाती है लोगों के द्वारा। यानी कि साथियों यूट्यूब पे एक साफ उद्देश्य यही है कि आपका रिस्पांस फिर हमारा वो मोटिवेशन होता है। जितनी आप रिस्पांस हमें देना चाहते हो उतना हमें मोटिवेशन मिलता है, उतना हम बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। हमने साथियों देखा कि हमारे जो मैप वाली सीरीज है उसमें लोगों के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हमारी इसमें मैप वाली सीरीज चल रही है। इसमें साथियों हम एशिया के जो देश हैं उनकी कैपिटल एंड करेंसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हमने दो सेशन हो भी चुका है। पहला दिन साथियों हमने वेस्ट एशियन कंट्री के ऊपर चर्चा की, दूसरे दिन साथियों सेंट्रल एशिया और साउथ एशियन जो कंट्री हैं उनकी करेंसी कैपिटल के ऊपर चर्चा कर लिया है। आज के सेशन में हम क्या चर्चा करने वाले हैं ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और फिर साथियों जो ईस्ट एशियन कंट्री है उन सब के ऊपर आज के सेशन में चर्चा हो जाएगी। तो साथियों अगर आपको लगे कि हमें सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और चलते हैं साथियों अपने सेशन के ऊपर, ठीक है। ये सब साथियों आता हुआ एशिया की मैप, और एशिया की मैप में मैं एक बार आपको रिकेप करा दूं कि मैंने इन सभी देशों की राजधानी और मुद्राएं के ऊपर चर्चा कर ली है। फिर इस ये सेंट्रल एशियन और साथियों साउथ एशियन कंट्री के ऊपर, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो साथियों अभी भी देर नहीं हो, आप जाकर इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले के ही ये सब वीडियो है। आज हम साथियों एक तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और फिर साथियों जो ईस्ट एशियन कंट्री है उन सब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों ज़्यादा देर न करते हुए अब हम अपने पहले देश की नाम लेते हैं। यहाँ पे साथियों हम शुरू करते हैं म्यांमार से, ठीक है साथियों। म्यांमार, देखो म्यांमार इसका पुराना नाम बर्मा। म्यांमार की जो राजधानी है वो है साथियों नैपीते। याद रखिएगा, मैंने साथियों कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। मैंने अपने भारत और उसके पड़ोसी देश वाली सीरीज में भी इस बात का जिक्र किया है। बिल्कुल पड़ोसी देश के बारे में और भी चीज़ें डेप्थ में जानना है तो आप जाकर इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, भारत और उसके पड़ोसी देश वाले, ठीक है। तो यहाँ पे बस जानना है म्यांमार की राजधानी नैपीते हैं और म्यांमार की कौन सी करेंसी है, तो म्यांमार कयात, ठीक है साथियों, कयात। ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे साथियों लैंग्वेज जो है बर्मीज। उसके बाद बात करें तो अगला चीज़ है साथियों म्यांमार के बाद हम देख लेते हैं लाओस। यहीं पे साथियों आपको एक देखने को मिलेगा, ये है लाओस। मैं रेड कर रहा हूँ साथियों उससे लाओस। लाओस की राजधानी है वियंतिने। थोड़ा सा यहाँ पे साथियों कंफ्यूजन हो सकता है। एक तो वियंतिने साथियों लाओस की राजधानी है, एक वियतनाम अलग देश है। वियतनाम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये ऊपर ही आपको वियतनाम देखने को मिला। वियतनाम की जो राजधानी है वो है हनोई, ठीक है। वियतनाम की जो राजधानी है ये है हनोई। तो लाओस की राजधानी वियतिने, लाओस की राजधानी वियंतिने, और लाओस की जो अगर करेंसी पूछे, लाओस की राजधानी पूछे तो वो तो हो जाएगा वियंतिने। लाओस की करेंसी पूछे तो वो हो जाएगा साथियों लाओस कीप। क्या हो जाएगा, लाओस कीप, ठीक है। हाँ, अब आते हैं साथियों हम वियतनाम। वियतनाम की तो अभी आपको हमने राजधानी बता दिया, ये यहाँ पे वियतनाम देश है, उसके नीचे ये हनोई है। और बात करें तो यहाँ पे कौन सी करेंसी है, तो वियतनाम डोंग, ठीक है, DONG, ठीक है। वियतनाम डोंग यहाँ की करेंसी है। अब आइए साथियों 3 देश हमने चर्चा कर ली, आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पे थाईलैंड, ठीक है साथियों, थाईलैंड, ठीक है। और थाईलैंड की जो राजधानी है वो है साथियों आपको नीचे दिख रहा होगा कि ये है बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक। और बात करें तो इसकी जो करेंसी है थाईलैंड बाहत, थाईलैंड बाहत, ठीक है, थाईलैंड बाहत, ठीक है साथियों। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया थाईलैंड। उसके बाद बात करें तो अगला देश है साथियों कंबोडिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है साथियों कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया। और कंबोडिया की जो कैपिटल है वो है नॉम पेन है। देखो ये है साथियों नॉम पेन है। यहाँ पे आपको मैं रेड कर रहा हूँ साथियों, आप उसे देख सकते हैं। कंबोडिया की जो राजधानी है वो है नॉम पेन है। और कंबोडिया करेंसी है उसका नाम है साथियों रियला, ठीक है साथियों, रियला, कंबोडिया रियला, ठीक है। ये बातें आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो सिंगापुर। यहाँ पे साथियों आपको देखने को मिलेगा ये है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर बड़ा छोटा साथियों देश है सिंगापुर। और सिंगापुर की जो कैपिटल है सिंगापुर है, ठीक है। सिंगापुर सिटी भी नाम आता है, ठीक है, सिंगापुर। और बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है वो है साथियों सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर डॉलर। यहाँ की जो करेंसी है सिंगापुर डॉलर है, ठीक है। ये बातें आप याद रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं साथियों मलेशिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है मलेशिया। मलेशिया की जो कैपिटल है वो है साथियों कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। यहाँ पे मैंने साथियों जहाँ सही ट्रिक लगाया ये है कुआलालंपुर। तो मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। और मलेशिया की जो करेंसी है वो क्या है साथियों, वो है मलेशिया रिंगिट, ठीक है साथियों, मलेशियन रिंगिट, या RINGGIT, मलेशियन रिंगिट, ठीक है साथियों। ये बातें आप याद रखिएगा, मलेशियन लैंग्वेज है।
अब यहाँ पे साथियों एक देश आपको दिख रहा होगा, वो है साथियों इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि साथियों G20 का समिट का आयोजन हुआ था, विश्व के प्रमुख नेताओं का जमावड़ा लगा था। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जाकार्ता। और बात करें तो इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है साथियों इंडोनेशिया रुपया। इंडोनेशिया रुपया, ठीक है साथियों, इंडोनेशिया रुपया। ठीक है साथियों, और यहीं के साथियों बाली में G20 का समिट हुआ था। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों, इंडोनेशिया काफ़ी चर्चा में रहा, तो थोड़ा सा इसके लिए आप जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद बात करें तो साथियों ये हो गया साउथ ईस्ट की जो सभी देश हैं उनके ऊपर हम लोगों ने लगभग चर्चा कर ही लिया। ठीक है, अब आते हैं साथियों यहाँ पे एक साथियों आप देख रहे हैं साथियों थोड़ी सी ये साउथ ईस्ट में यहाँ पे साथियों पूरा एक द्वीपीय देश है। यहाँ पे फिलीपींस आपको दिख रहा होगा साथियों, इसकी जो कैपिटल है वो है मनीला, ये भी आप याद रखिएगा यहीं पे लगे हाथ। और यहाँ पे जो करेंसी है वो है फिलीपीन पेशो। ठीक है, फिलीपीन पेशो यहाँ की करेंसी है। ठीक है, ये भी बातें आप याद रखते हुए चलिए। यहाँ पे साथियों एक देश पड़ता है ईस्ट तिमोर करके, थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ, इधर हट जा बाबू। यह है साथियों यहाँ पे देखो एक ईस्ट तिमोर है, 1975 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। फिर उसके बाद इंडोनेशिया इस पर कब्जा कर लेता है। 1999 तक इंडोनेशिया की कब्जा रहा है। इंडोनेशिया साथियों इसे अपना एक प्रांत मानता है। ठीक है, ये है यहाँ पे एक ईस्ट तिमोर देश है साथियों, जो इसकी जो कैपिटल है वो है साथियों दिल्ली। ये दिल्ली नहीं, हम लोग की नहीं है, दिल्ली, DILI। ठीक है, तो ये भी बातें आप याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा हमने बता दिया आपको। अब आइए साथियों हम चर्चा करते हैं अपने यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और आगे साथियों जब हम बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, सॉरी साथियों, अब चलेंगे हम एक और देश साथियों यहाँ पे बच जाता है, ये है साथियों ब्रुनोई। देखो ये है ब्रुनोई, और ब्रुनोई की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो राजधानी है वो है बंदर शेरी बागवान। क्या है साथियों, ब्रुनोई की जो राजधानी है वो है बंदर शेरी बागवान। और ब्रुनोई की साथियों जो करेंसी है वो है साथियों ब्रुनोई डॉलर। ब्रुनोई डॉलर साथियों इसकी करेंसी है। एक साथियों हमें और भी आपको बात बताना है, ये जो इंडोनेशिया की साथियों अभी जो कैपिटल जकार्ता है, शायद मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ शायद 2024 तक ये लोग अपनी कैपिटल चेंज करेंगे साथियों, नूशंतारा हो जाएगा, नूशंतारा साथियों। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ साथियों इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे साथियों अब आइए हम ईस्ट एशियन कंट्री के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों सबसे बड़ा जो क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये है चाइना। ठीक है, यहीं से इनसे शुरुआत करते हैं। तो ये जो चाइना है, चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग, याद रखिएगा। ठीक है, चाइना की राजधानी है बीजिंग, यहाँ पे आप देख रहेंगे। ठीक है, और बात करें तो चाइना में दो करेंसी है साथियों, एक तो याद रखिएगा रेमेनबी बोला जाता है, रेमेनबी, और एक साथियों युआन है। ठीक है, रेमेनबी, ये इसकी दो करेंसी है, रेमेनबी युआन। ठीक है, रेमेनबी युआन। उसके बाद बात करते हो साथियों यहाँ पे एक आपको देश देखने को मिल रहा है मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया की जो राजधानी इसके ऊपर आप देख रहे हैं उलन बटोर है। और इसकी जो करेंसी है वो है मंगोलियन टोगरोग, TOGROG। ठीक है, मंगोलियन टोगरोग। ठीक है, मंगोलियन टोगरोग, ये बातें आप याद रखिएगा। और उसके बाद साथियों यहाँ पे बात करें तो ये है द्वीपीय देश, यहाँ पे एक देख रहे हैं साथियों जापान। और जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। ठीक है, और बात करें तो इसकी जो करेंसी है वो है साथियों जापान येन। ठीक है साथियों, जापानी येन, याद रखिएगा, येन इसकी करेंसी है। ठीक है, येन इसकी करेंसी है, ये बातें आप याद रखिएगा। जापान की करेंसी कई बार पूछता है तो ये याद रखिएगा साथियों येन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हो साथियों यहाँ पे दो देश आपको दिख रहे होंगे, एक तो है साथियों नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो होता है प्योंगयांग। ठीक है साथियों, नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग। और इसकी जो करेंसी है नॉर्थ कोरियन NK लिख दे रहा हूँ, नॉर्थ कोरियन वोन। ठीक है, नॉर्थ कोरियन वोन। यहाँ पे है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल आपको मैं दिखा दूँ एक बार, नहीं तो कहेंगे आप देखो कहाँ है सियोल। ये है देखो साथियों, ये है सियोल, ये है सियोल। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है साथियों सियोल। तो साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। और साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो है साथियों साउथ कोरियन वोन। ठीक है, साउथ कोरियन वोन, शायद दक्षिण कोरिया के ही सैमसंग मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल की जो कंपनी है वो शायद दक्षिण कोरिया की ही है। तो ये साथियों ईस्ट एशिया में यहाँ के हमने कुछ देशों की बात की। और यहाँ पे कुछ एक देश साथियों और याद रखिएगा, जैसे साथियों ताइवान है। ठीक है, ताइवान काफ़ी चर्चा में रहा है, ये जिस पर साथियों चाइना सोच रहा है कि हम इस पर कब्जा कर लें। तो ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपे। क्या है यहाँ पे इसके ऊपर ये देखो साथियों ताइपे है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू ताइवान डॉलर। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा साथियों। कुछ ऐसे भी क्षेत्र पड़ जाते हैं, जैसे साथियों यहाँ पे देखो एक मकाऊ है जो चाइना के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। यहाँ पे साथियों एक आप हांगकांग देख रहे हैं, ये भी चाइना एडमिनिस्ट्रेटेड है। ठीक है, और साथियों यहाँ से तो तिब्बत का इस मैप में नामो निशानी नहीं, क्योंकि 1950 से ही साथियों आपको पता है कि चाइना उसके ऊपर
उसका ही कब्जा है। तो ये साथियों हम लोगों ने बिल्कुल चर्चा कर लिया जितने भी। एक चीज़ और साथियों, उत्तरी एशिया में अगर देखें, ठीक है साथियों, नॉर्थ एशिया में देखें तो यहाँ पे साथियों रशिया भी पार्ट है एशिया का, क्योंकि जो यूराल पर्वत है साथियों, यूराल पर्वत ये दोनों को दो भागों में बांटती है। रशिया को एशिया और यूरोप की साथियों ये बॉर्डर बनाती है यूराल पर्वत। तो जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ये साथियों पड़ता है यूरोप में, ठीक है। बाकी जो साथियों ये जो साइबेरियन रूस कहलाता है, जो साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है साथियों, साइबेरियन रूस, ये पड़ता है एशिया में। ये बातें आप याद रखिएगा। उसी तरीके से साथियों जो टर्की है ये साथियों बिल्कुल एशिया में, वेस्ट एशिया में पड़ेगा। बट इसका एक शहर है सबसे बड़ा, टर्की का साथियों सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, ठीक है। इस्तांबुल जो है साथियों ये पड़ता है कहाँ पे, ये साथियों सॉरी ये साथियों कहाँ आपको पड़ेगा, ये इस्तांबुल साथियों ये पार्ट है यूरोप का। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट पॉपुलस सिटी है साथियों टर्की का। तो ये इस तरीके से बातें याद रखिएगा, टर्की और रशिया दोनों यूरोप एंड एशिया के पार्ट हैं, ठीक है। ये बातें आप याद रखिए। यहाँ पे साथियों थोड़ी सी इजिप्ट को लेकर भी चर्चा होती है। तो इजिप्ट जो है साथियों ये बेसिकली अफ्रीकन देश है, बट इजिप्ट का ही साथियों एक सिनाई पेंसुला है, वो शायद थोड़ा सा वेस्ट एशिया में आता है, ठीक है साथियों। इजिप्ट का भी कुछ हिस्सा वेस्ट एशिया में आता है। ये बातें आप याद रखिएगा। तो साथियों ये जहाँ तक हमने बात की सभी के सभी देशों के ऊपर चर्चा कर लिया। हाँ, एक चीज़ हम आपको अगर यहाँ ना बताऊँ तो शायद थोड़ी सी गलती होगा। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन की संगठन है साथियों, इसमें जो देश हैं वो उसके देश के हमने राजधानी और सभी की चर्चा की। तो वो कौन कौन से देश है एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूँ। तो वो है साथियों देखो ब्रुनोई, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यहाँ पे आपको मैं ब्रुनोई अभी दिखाया था जिसकी कैपिटल बंदरशेरी बागवान थी। उसके बाद बात करो तो कंबोडिया, उसके बाद कंबोडिया, इंडोनेशिया, ठीक है साथियों, इंडोनेशिया। फिर बात करें तो साथियों ये है लाओस है, इसमें लाओस है। लाओस की मैंने राजधानी आपको बताई, कैपिटल याद रखिएगा वियतनाम। मलेशिया की जो कैपिटल है वो भी आप याद रखिएगा, ये भी साथियों एशियन की पार्ट है, कुआलालंपुर। फिर बात करें तो साथियों ये है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार नायपीते। उसके बाद बात करें तो फिलीपींस, ठीक है साथियों, फिलीपींस, ये देखो फिलीपींस है। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो भी आप याद रखिएगा मनीला। फिर बात करें तो सिंगापुर और थाईलैंड है यहाँ पे, थाईलैंड, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया जिसकी कैपिटल क्या है हनोई। ये सभी के सभी साथियों आसियान देश हैं, ठीक है, 10 देश हैं, आसियान देश हैं। 8 अगस्त 1967 को स्थापना होती है। अब आपको बताना क्या भारत आसियान के भाग है कि नहीं, तो मैं बता ही देता हूँ साथियों। आसियान में भारत, आसियान का हिस्सा भारत नहीं है, बट साथियों बुलाया जाता है, ठीक है साथियों, अतिथि देश के रूप में। तो साथियों हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे और भी चीज़ों की चर्चा होगी, इसी तरीके से देश, राजधानी और मैप पे दिखाने की कोशिश होगी। तो आप सभी ने देख लिया यहाँ पे चीज़ें, एक बार मैं चाहूँगा तो आप वर्ल्ड मैप पे भी देख ले, ठीक है साथियों, नज़र मार ले सभी देश कहाँ हैं। तो ये सभी देश साथियों वर्ल्ड मैप पे यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे पड़ेंगे और यहाँ पे साथियों ये जो है ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी हमें इतना प्यार देते हैं इसके लिए साथियों दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।